बसेरा रहा है। और 6 महीने तक मतलब ये है कि उनके घर अच्छा ये नजर नहीं आते। मैं आपसे ये भी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अक्सर मैं आपके कॉल्स में ही सुनती हूँ कि ये कभी कोई लड़की की उसमें या कभी कोई रेड साड़ी या इस तरह की दुल्हन की, तो मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि ये जो होते हैं मतलब ये आपको प्रेजेंट आपको इस तरह से कि इनकी आपकी मौजूदगी पता चलती है कि किसी न किसी से, लेकिन ये नजर नहीं आते। लेकिन ये जो बाजी के भी ऐसे ही हुआ था कि वो 6 महीने की जैसे वो उनका बसेरा रहा, चूंकि उनके बराबर में जो घर था वो एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसको उन्होंने जो लोग थे उन्होंने कटवा दिया था। सही। अच्छी बात से वो हमारी बाजी जो थी उनके घर में उनका बसेरा हुआ और वो ऐसा हुआ कि फिर वो हर चीज जो है वो घर से गायब होने लग गई। और बाजी जो थी वो मेरी जो है कि मेरी 2 कजन थी, मतलब उनकी बच्चियां 2, उनके साथ वो रहती थी। हस्बैंड तो वो बाहर रहती थी। तो अक्सर वो अलमारी खुल जाए, बंद हो जाए खुद ही, खाना जो पका के रखा हो वो गायब हो जाए। सही। और इस तरीके से बहुत सारे वाकयात जैसे उनके घर में होते रहे और वो काफी जो है कि परेशान रही इस बात से कि क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर हस्बैंड को भी कॉल की कि इस तरह से हो रहा है घर में ये वो। तो बहनोई जो थे मतलब बाजी के हस्बैंड वो इस चीज को बिलीव नहीं करते थे, लेकिन तुम मजाक करिए, वो कह रही नहीं ऐसा हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ तक कि बच्चों के जो मतलब बैग थे स्कूल के वो भी मतलब गायब होकर और मिलते कहीं और से थे, रखे कहीं और होते थे और कहीं और से मिलते थे, जैसे कि अलमारी के पीछे चले गए। इस तरीके से हरकतें होती थी। बल्कि ये होता था कि बच्चे जो है कि पढ़ने चले जाते थे, बाजी बिल्कुल अकेले घर में होती थी। और जो है कि चीजें जो है वो नीचे वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते थे तो उनके यहाँ चीजें जो है गिर जाए, जैसे कभी कोई आलू प्याज ये चीजें जो है पानी है इस तरह की चीजें नीचे गिर जाती थी। और वो आकर बाजी से कहती थी कि आपके देखिए घर से ये बच्चे इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, हमारे घर में चीजें गिर रही हैं ये वो। उन्होंने कहा कोई घर में है ही तो कौन गिराएगा। तो इस तरह की बहुत सारी वाकयात उनके घर में हुए और कभी कुछ तो फिर एक दिन फिर बहन को जो कहा कि आप आ जाए देखें आकर की क्या मसला है। अच्छा जब वो आए तो रात के ही वक्त था, रात के 2-3 बज रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे उनके, तो वो दोनों बैठे हुए थे। अब वो बाजी उनको बता ही रही थी तो उन्हीं के सामने बहनोई मतलब बैठे हुए थे और खुद उन्होंने बैठकर ये आवाज सुनी कि अलमारी का दरवाजा जो लॉक, बिल्कुल अलमारी खुली बिल्कुल और जोर से बंद हुई। उसके बाद उन्होंने बहने ने कहा कि ये कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल उन्होंने बाकायदा खुद भी आवाज सुनी। उसके बाद ये कि बहुत सारे वाकयात बहनोई के सामने भी हुए। फिर उन्होंने कहा कि ये फिर किसी को बुलवाया, उन्होंने कोई मौलाना साहब थे बड़े, उन्होंने उनको कहा कि घर पर आकर जरा देखें कि क्या मसला है। तो उन्होंने भी आकर फिर इस बात की बिल्कुल सही कहा कि नहीं आपके यहाँ वाकई है बसेरा का। सॉरी जनाब, जो फोन लाइन है वो ऑटोमेटिकली 4-5 मिनट के अंदर खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। इट्स दी ऑटोमेटिक मैकेनिकल प्रॉब्लम। खैर, इट्स 1:43 ख़वातीन हज़रात, you guys are tuned to Hot FM 105. Welcome to my program. Welcome to the Late Night Horror Show. अभी बहुत सारे लोग हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो किसी ऐसी जगह पे बैठ के सुन रहे होंगे जो शायद वो अकेले होंगे। बहुत सारे लोग अपने घर की छत पे बैठ के प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत सारे लोग किसी पार्क में बैठ के, बहुत सारे अपने कमरे में। आप तमाम लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, हंसी के लिए सुनते हो या इंफॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हो या टाइम पास करने के लिए, बस अपना ख्याल रखिएगा। वक्त कभी भी चेंज हो सकता है
और वक्तन फवक्तन हमें कई सारी मिसालें मिली हैं। कहा जाता है कि जब इस मखलूक के बारे में बात की जाती है, जिन्नात के बारे में, तो वो और अटेंटिव हो जाते हैं और उस बंदे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके बारे में बात कर रहा होता है, शायद ये गौर से सुनने के लिए कि आखिरकार इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है वो कह क्या रहा है। और कभी कभी हम इस ताकत का गलत फायदा भी उठा लेते हैं। अब जो नेक्स्ट ईमेल की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमें भेजी है अरसलान ताहिर ने, जिनका ताल्लुक कराची से है। वो कहते हैं कि अभी कुछ अरसा पहले हम पंजाब में कुशाब कोई जगह है उधर रहते थे अपने दादा और दादी के साथ। कहते हैं वालिदा ने सर्दियों में सोने का सेटअप वगैरह फर्स्ट फ्लोर पे कर दिया था। कुछ दिन तो सही चलता रहा, फिर एक दिन मेरा छोटा भाई जो 2 साल का था वो बीमार हो गया। हम सब सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो मामा ने मेरे भाई को एक सिरप पिलाया। जब मामा ने वो पापा को दिया रखने के लिए, तो उन्होंने जब उस सिरप की तरफ देखा तो वो कुछ अजीब सा उनको लगा। उन्होंने स्मेल करके देखा तो वो मशीन में डालने वाला ऑयल था। फिर उस भाई को डॉक्टर के लेके गए, ये वार्निंग दी, समझ गए और उन्होंने मामा को एडवाइस किया कि वापस नीचे आ जाओ। तो मेरे मामा अगेन नीचे शिफ्ट हो गई। उस रात कुछ लोगों ने, कहते हैं उस रात वालिदा साहिबा के ख्वाब में कुछ लोग आए जो कि ढोल बजाते हुए और जश्न मनाते हुए आए और उन्होंने बाकायदा पैगाम दिया कि ये जो भी फैसला जगह का खाली करने का किया दुरुस्त किया। ये जो स्टोरी थी या वाकया था, ये काफी हद तक आई थिंक आप टाइप करते करते मेन जो स्टोरी थी भूल गए क्या लिख रहे थे, क्योंकि पूरे वाकये का कोई सेंस ही नहीं बना। भाई बीमार हो गए थे, उनको सिरप पिलाया तो सिरप के अंदर ऑयल निकला, तो हो सकता है आपकी मतलब ऑयल डाल दिया उसके अंदर गलती से दूसरा ही सिरप पिला दिया। तो इसमें जिन्नात का कहां से कोई जिक्र आया, कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो तो बताइए मुझे। खैर बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। रजा कलीम ने हमें अपनी ईमेल भेजी। कहते सलाम भाई, माय नेम इज रजा कलीम, कराची से उनका ताल्लुक है। कहते मुझे अपनी पर नानी के बारे में बताना है। ये अब से तकरीबन 80-85 साल पहले की बात है, जब वो मेरठ के इलाके में घंटा घर के पास रहती थी और मुझे ये बात मेरी नानी ने बताई है। कहते हैं मेरी पर नानी के बड़े बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि जब कभी वो पान खाती थी तो उनके गले से उतरता हुआ नजर आता था। एक दफा लेट नाइट वो अपने हस्बैंड के साथ एक रिलेटिव के घर से आ रही थी कि एक ग्राउंड से उनका गुजर हुआ। लोग कहते थे कि वहां असर है और उसके बाद वही हुआ कि मेरी पर नानी के ऊपर असर हो गया। उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। वो किसी को उस वक्त नुकसान तो पहुंचाती थी लेकिन अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती थी और जब रात को सोती थी तो सुबह जब उठती थी तो उनके तकिए के नीचे पैसे ज्वेलरी वगैरह निकलती थी। उनको एक आलिम को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर एक परी का असर है और ये जब तक जिंदा है ये इनके साथ ही रहेगी और ये अपने बच्चों को मार देंगी। और अभी जो पैसे वगैरह निकलते थे उसके बारे में बताया कि इनकी डेथ के बाद तुम बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारोगी। एंड रियली यही हुआ। वैसे तो बिल्कुल सही रही लेकिन बस अपने बच्चों को मारने के चक्कर में रहती और उन्होंने अपने बच्चों को मार भी दिया और उसके बाद भी जिसकी पैदाइश हुई उसको भी मार दिया। मेरी नानी और उनका एक भाई इस वजह से बच गया कि मेरी नानी ने पैदाइश होते ही उनको अपने घर ले गई और जब तक वो जिंदा रही ऐसे ही रहे। उनकी डेथ के बाद मेरे पर नाना को फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ और काफी स्ट्रगल भी की उस इंतकाल के बाद। There was a very distorted story। खैर उम्मीद करते हैं कि अब आपके खानदान के जो मसले मसाइल हैं ये सॉर्ट आउट हो चुके होंगे।
1:50 हो चुके हैं। हमारे प्रोग्राम